अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके ओकाब न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम तहसील कास्तीगढ़ की पंचायत धंधल एक गुरमुल के अंदर मौजूद है। आपको मालूम है 16 तारीख को जो है तमाम पंचायतों में और तमाम ब्लॉक्स में जो है ग्राम पंचायत जीपीडीपी के प्लान जो है लेना दरकार थे। इस सिलसिले में आज जहां पर ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से जो है यहाँ पर सेक्रेटरी जो है वो आए थे और उन्होंने यहाँ पर लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर जीपीडीपी प्लान के बारे में जो है समझाने की कोशिश की, लेकिन यहां पर लोगों ने जो है प्लान जीपीडीपी का देने से इनकार कर दिया। इसकी वजह यह थी कि जिस तरह से 2023 के प्लान यहां से जो है डिपार्टमेंट्स को दिए गए थे उसमें कोई भी काम अभी तक जो है देखने को नहीं मिला है। इस सिलसिले में हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं बात करने के लिए, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या वजह रही? सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए। हमारा यहाँ पे आज से कोई एक हफ्ते पहले ही डिपार्टमेंटों को आगाह किया गया था कि 16 तारीख को जीपीडीपी का प्लान बनाना है और ग्राम सभा होनी है। तो हमारे यहाँ के जितने लोग थे सारे लोग आ गए, लेकिन जिन लोगों को आना चाहिए था वो लोग नहीं आए। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ है, ये क्या नाम एनिमल हस्बेंड्री है, शिप एनिमल हस्बेंड्री है, तो ये लोग यहाँ पे आते ही नहीं है। ये 5-6 सालों से हम यही ड्रामा देख रहे हैं। सिर्फ नाम दिखाते हैं यहाँ पे कि यहाँ जी जीपीडीपी होगी, फलाना प्लान होगा। सिर्फ हमारे पास एक ही डिपार्टमेंट आता है जो हर वक्त हमारे पास पहुंचता है, वो है आरडीडी डिपार्टमेंट का। हमारे पास एक सेक्रेटरी आ गया, उन्होंने हमें लोगों को समझाया कि हमारे पास क्या स्कीम है और लोगों ने क्या करना है। इसके अलावा कोई भी डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं आता और ना आज तक आया। अगर आता भी है, कोई बेचारा एचआर वाला वर्कर भेज देते हैं, कोई बेचारा आशा वर्कर भेज देती है, उसको बेचारे को क्या पता है हम उससे क्या सवाल करें, वो क्या जवाब दे हमें। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि इस ग्राम सभा को जब आप करवाते हैं या आपके पास कोई ऑर्डर है तो कम से कम जे लेवल से ऊपर ऑफिसर आए, ताकि हम उन लोगों को बताएं हमारी क्या मुश्किलात हैं, हम उनसे पूछें, वो हमारे साथ वो अपनी स्कीमों के बारे में लोगों को बताएं। तो यही इस बारे में हम आज जो ये लोग आए थे यहाँ पे, इन सब ने यही कहा कि हमें जो पिछला जैसे हमारे ब्लॉक का कुछ काम था पहले 4-5 सालों से, हमारी डिमांड जो हमने काम किया था लोगों ने, उसकी जो स्किल्ड पेमेंट थी, जो मटेरियल पेमेंट थी, वो 10-12 सालों से नहीं हो रही है। तो इन लोगों ने यही डिमांड रखी है कि कम से कम जो पिछला हमारा है उसको तो क्लियर किया कि खत्म किया जाए, उसके बाद नए का हम कर देंगे। नए तो होते रहते हैं काम नरेगा में। इसके अलावा जो बाकी डिपार्टमेंट्स के काम पे 0% हो रहे हैं। कोई भी डिपार्टमेंट जो है इस पंचायत में ब्लॉक के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है, न कोई यहाँ पे देखने वाला है। हम यही गुजारिश करेंगे कि आइंदा के लिए कोई डेट फिक्स की जाए और जो भी अफसर लेवल का बंदा हो कम से कम इसमें एक दिन के लिए आ सकता है। चलो, हम उसको नहीं बोलेंगे आप हमारे पास ही बैठो, लेकिन कम से कम एक दिन के लिए तो उनको आना चाहिए। लोगों को बताएं कि हमारे पास क्या स्कीम है, क्या नहीं है। हमारे पास होता है बेचारा कोई एचआर वाला वर्कर, उसको हम क्या पूछेंगे तो वो क्या जवाब देगा। या होता है हमारे पास आशा वर्कर, इसके अलावा हमारे पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं आता है। हम डीसी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो लोग ये ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करते हैं और नहीं आते हैं। बाकी खुदा हाफिज। ये बात कर रहे थे जाकिर हुसैन जो है, ये बात कर रहे थे यहाँ के रेजिडेंटल इस पंचायत, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात को कहा कि यहाँ पर जो है जीपीडीपी का प्लान देना जो दरकार था, लेकिन यहाँ के लोगों ने मुतफिका राय से यह तय किया कि इस बार जो है जीपीडीपी का प्लान जो है नहीं दिया जाएगा। इसकी वजह यह है कि पिछले जितने भी डिपार्टमेंट्स जो आरडीडी को छोड़कर यहाँ पर कोई भी डिपार्टमेंट नहीं आता है। अगर किसी 1-2 डिपार्टमेंट्स की आशा वर्कर्स या पीएचसी के मुलाजमीन जो है 4th क्लास के, उनको यहां भेजा जाता है। उनसे सवाल क्या किया जाए, वो जवाब क्या देंगे। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। हम आपको ये बताएंगे कि मैं गुज़श्ता 5 साल से हम ये देख रहे हैं कि जो जीपीडीपी प्लान बन रहा है, और बहुत बार हमने ये प्लान बनाया और काफी बार इन्होंने लेटर निकाले, 25 डिपार्टमेंट, 32 डिपार्टमेंट, बहुत बार सुना हमने कि इतने डिपार्टमेंट जो है वो जहाँ पे आएंगे और एक जीपीडीपी प्लान बनेगा। लेकिन देखने में ये आया कि जब भी यहाँ पे प्लान बनाया गया, गुज़श्ता 5 साल से ये देखने में आया कि जब भी हमने ये प्लान बनाने के लिए यहाँ जमा हुए, लोग सारे जमा हुए, तो यहाँ पर हमने देखा या तो एक लाइनमैन, बिजली की तरफ से लाइनमैन भेजा जाएगा, पीएचई वालों की तरफ से किसी एचआर को भेजा जाएगा और किसी और डिपार्टमेंट की तरफ से किसी चौकीदार को भेजा जाएगा। कोई भी ऐसा आदमी नहीं आया कि जो यहाँ के लोगों की मुश्किलात को देख सके।
या स्कूल से, एजुकेशन से किसी टीचर को स्कूल से लाके वहां पे भेज दिया जाता है हाजिरी लगाने के लिए। लेकिन हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा है आपके जरिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जब ऐसा जीपीडीपी प्लान बनाना है या ऐसा कोई प्लान बनाना है तो इनको चाहिए कम से कम कोई ऑफिसर लेवल का आदमी यहाँ पर भेजे ताकि लोगों की मुश्किलातें वो जान सके। और यहाँ पर आप 5 साल से जब भी हमने देखा सेक्रेटरी के अलावा, बीडीओ के अलावा, इसके अलावा कोई भी यहाँ पे ऑफिसर जो है वो साइड पे कभी भी किसी भी जीपीडीपी प्लान में नहीं आता है। ये बात कर रहे थे निसार अहमद, और इसके अलावा और भी लोग हैं बात करने के लिए, उनसे भी जानेंगे। सर क्या कहेंगे आप? अब जो आपके सामने इधर हुआ और 2 लोगों ने बोला भी, यहाँ पर हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, हमारा भी यही कहना है कि अगर आपको सेंटर से कोई स्कीम मिल रही है या कोई प्लान के बारे में आपको बोला जा रहा है तो खाली आरडीडी को ही फेस नहीं करना है लोगों ने। आरडीडी की वजह से ही सारी चीजें हल नहीं होनी है। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ है कि हमारे 500 लोग हैं जिनको सड़क का कोई वास्ता ही नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। 5 साल से हम सारे प्लान देते आए कि हमारी सड़क 2 किलोमीटर बनाई जाए, नरेगा से बनाए, पीएमजीएस डिपार्टमेंट से बनाइए, किसी भी डिपार्टमेंट से बनाइए, मगर हमें समझ नहीं आती है। जितने में हमने आज तक 5 साल पंचायत वजूद में रही, हम इस पंचायत के हिस्से थे, मगर हमने जितना भी लिख के दिया हमारे उन कागजों को 5 साल से अभी तक मेरे ख्याल से उनको देखा भी नहीं है। हमारी यही गुजारिश रहेगी डीसी साहब से कि कम से कम इन डिपार्टमेंट को ये पता करना है क्या आप किस किस पंचायत में गए, वहां से आपकी अटेंडेंस आई, झूठ हुआ, सच हुआ। अगर ये सारा ऐसा चलता रहा तो ये जीपीडीपी प्लान बनाने का कोई भी मुद्दा नहीं है। कोई जरूरी नहीं है, नरेगा तब से कर रहे हैं 2006 से, अब भी हो रहा है। अगर चलना है तो सारे डिपार्टमेंट आए, नहीं चलना है तो इन डिपार्टमेंट को इस लेटर में लिखने की क्या जरूरत है? लोगों की मुश्किलातें से हल होने वाली नहीं है। ये बात कर रहे थे मोहम्मद अमीन शाह, बात कर रहे थे। आपको तफसील से बताने की कोशिश करेंगे कि इस पंचायत धंधल 1 गुरमुल के अंदर जो रेवेन्यू विलेज धंधल आता है, इसमें किसी भी किस्म का तिबी फैसिलिटी जो है कोई मौजूद नहीं है। यहाँ के एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, 2019 में यहाँ के हायर सेकेंडरी जो है वो दी गई थी, गवर्नर जो थे सत्यपाल मलिक के जमाने में उस वक्त दी गई थी, लेकिन अभी तक उस हायर सेकेंडरी के अंदर जो है स्टाफ को फुलफिल नहीं किया गया है। इस सिलसिले में यहाँ के लोगों की सीधी डिमांड यह है कि हर डिपार्टमेंट का कोई आला अधिकारी जो है ऑफिसर रैंक का यहां पर आए, ताकि यहां के गरीब और पसमानदा नादार लोगों की फरियाद जो है उसे सुना जाए और उसे आला हुक्काम तक और मौजूदा गवर्नमेंट तक जो है पहुंचाया जाए, ताकि यहां के लोगों को किसी भी किस्म की मुश्किलात से सफर न करना पड़े। तिबी निजाम की अगर बात की जाए कि यहां से एक बुखार की टेबलेट की अगर किसी को जरूरत हो तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बराए नाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा का रुख जो है वो करना पड़ता है। इस सिलसिले में यहाँ के लोगों ने आज जीपीडीपी प्लान देने से इनकार किया है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को यह बताने की कोशिश की है कि जितने भी 27 से 28 डिपार्टमेंट के आला अधिकारी हैं उनको ऑफिसर रैंक के लोगों को यहाँ पर भेजा जाए और यहाँ के लोगों की मुश्किलातों को सुना जाए और उसके मुताबिक यहाँ का जीपीडीपी प्लान बनाया जाए, ताकि हर चीज जो है यहाँ के लोगों को मैसर हो। नाजरीन, इसी तरह से आप देखते रहें जेके उकाब न्यूज नेटवर्क। आपकी क्या राय रहेगी, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए शेख शबीर को इजाजत। वसलाम। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जेके उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।